ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं, जिसमें पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग नहीं देखे हो तो देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। और हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें 2 पार्ट में आया है। एक पूरा 18 तक आया है और 3 पार्ट में आया है ये, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक है और 19 से 22 एक पार्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब हम लोग को देखना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है और एक्सरसाइज 2 देखना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोग को। अर्थमेटिक मीन को ए से शो करते हैं और a प्लस बी बाई 2, मीन मतलब बीच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1, इन दो अर्थमेटिक, इसका हम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हम लोग इसको a मान लेंगे और इसको b। तो a का वैल्यू √2 + 1 हो गया और b का वैल्यू √2 - 1। हम लोग को अर्थमेटिक मीन का वैल्यू याद है, फॉर्मूला याद है, a प्लस बी बाई 2। a का वैल्यू √2 + 1 है, b का वैल्यू √2 - 1 है ना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2 + 1 प्लस √2 प्लस माइनस। अब देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, और √2 और √2 प्लस करेंगे तो कुछ भी नहीं है सामने, तो क्या है 1। तो 1 + 1 2 और √2 को एक बार ऐसे लिख देते हैं। √2 को मैं बोलूंगी प्लस करो √2 से, तो आपने कैसे करोगे, यहाँ 1 1 है उसी को लिखोगे और यहाँ √2 वही किए है। यहाँ पास भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा √2। यानी कि √2 + 1 और √2 - 1 का अर्थमेटिक मीन क्या है, √2, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है हम लोग को, फाइंड द अर्थमेटिक। देखो यहाँ एक्सरसाइज 2 दिया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। सेम वही, a का वैल्यू, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2। हम लोग को फॉर्मूला पता है अर्थमेटिक मीन का, a प्लस b बाई 2। a का वैल्यू कितना है 1/2, b का वैल्यू -1/2। दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 और 2 का एलसीएम, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, प्लस माइनस -1/2। ये प्लस 1/2 है और ये -1/2, तो 0 हो जाएगा, और 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि 1/2 एंड -1/2 का अर्थमेटिक मीन क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम लोग को 2 वैल्यू दिया है, इसका भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, इसका हम लोग को मीन फाइंड करना है। तो a का वैल्यू लिख लिए, b का वैल्यू, यहाँ पास a का वैल्यू दिया हुआ है x² + 3xy, b का वैल्यू y² - 3xy। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। a का वैल्यू रख दिए, ये b का वैल्यू प्लस 3xy है, यहाँ -3xy, तो क्या आया आंसर, x² + y² / 2 अर्थमेटिक मीन आया। यानी कि इसका और इसका अर्थमेटिक मीन क्या आया, x² + y² / 2। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी बाई 2 और प्रोडक्ट है ना, अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट, 2 क्वेश्चन है। देखो, अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई सा भी 2 नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन और जिसका प्रोडक्ट क्या है, 7 एंड 45 है। अर्थमेटिक मीन 7 है और प्रोडक्ट 45 है, कोई सा भी 2 नंबर का। तो फाइंड द नंबर, तो वो 2 नंबर क्या है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट 2 नंबर हम लोग a और b मान लिए कि वो 2 नंबर a और b है। आप लोग x और y भी मान सकते हो, मैं a और b इसलिए ली हूं क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बाई 2, इसलिए a 1 नंबर मान लिए, b 2 नंबर मान लिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बाई 2। क्वेश्चन में बताया है कि अर्थमेटिक मीन 7 है और जो उसका प्रोडक्ट है 2 नंबर का वो 45 है। तो अर्थमेटिक मीन को हम लोग पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। a प्लस बी यहीं छोड़ दिया, 2 को इधर ट्रांसफर किए तो 14, तो a प्लस बी का वैल्यू 14 आया। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, और कंडीशन 2 में क्या बोला था, 2 नंबर का प्रोडक्ट 45 है, तो लिख लिए डॉट का मतलब प्रोडक्ट 45। अब इक्वेशन 1 और 2 आ गया। हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे। इक्वेशन कोई सा भी 2 रहता था तो हम लोग एक का वैल्यू फाइंड करते थे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, ऐसे वाला पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ वही चीज कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 से a या फिर b का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में से मैं a का वैल्यू निकाली हूँ, देखो a प्लस बी 14 में से a यही छोड़ दी, b को ट्रांसफर की तो 14 - b हुआ, तो a का वैल्यू क्या आया है, 14 - b। इसको हम लोग a मल्टीप्लाई b = 45 में रख सकते हैं, a के प्लेस में 14 - b, तो a के प्लेस में रख दिया 14 - b, b का b 45 का, बस सब्स्टिट्यूट किए हैं हम लोग a का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब देखो b है, यहाँ 14 - b है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14b प्लस माइनस b², ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और क्या पढ़ चुके हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाने सीखे थे, जिसमें से हम लोग दो ब्रैकेट सेम लाना रहता था और जीरो से कंपेयर करना रहता था, तो हम लोग को दो वैल्यू मिल जाता था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही वाला देखे हैं और चैप्टर 1 जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है एक्सरसाइज 1.3 उसमें भी देखे हैं। तो इसको कर दिए, बस इसको अरेंज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं, इसके फॉर्म में। तो यहाँ स्क्वायर वाला को इधर लिख लिया सामने, प्लस 14b, इसको अंदर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 इस फॉर्म में आ गया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, ताकि ये माइनस हट जाए। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये माइनस हटाने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लीकेशन दिए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि हम लोग को आगे बनाने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते थे। अब 45 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो 45 है। अब इस 45 को ऐसा हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है, जैसे 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। तो ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो स्मॉल नंबर से करते थे, है ना, कर भी सकते हैं। तो 9 5 जा 45 भी हो रहा है और 9 + 5 14 भी हो रहा है। तो ये नंबर लाना रहता था, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस 14 को रिप्लेस कर सकते हैं 9b - 5b से, क्योंकि 9 + 5 14 होगा और 9 5 जा 45 भी होगा, इसीलिए। अब देखो कॉमन ले ली है b को, तो क्या बचा b - 9। यहां से भी हम लोग कॉमन ले लिए 5 को, 5 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 9 जा 45 होता है। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारा, b - 9 एक बार लिख लेंगे दोनों में इसलिए, और b - 5। 0 से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 9 और इस b का वैल्यू कितना आएगा 5। तो b का वैल्यू 9 और 5 आया। तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग को 2 नंबर बोला था कि जिसका अर्थमेटिक मीन जो है वो 7 है और जिसका मल्टीप्लीकेशन 45 है। तो वो नंबर है ना, देखो 9 + 5 अगर हम लोग करते हैं और उसको 2 से डिवाइड, तो 9 + 5 क्या होगा 14/2, तो 7 आ रहा है। देख लो 9 और 5 दो नंबर है, तभी तो 7 आया। और 9 × 5 करेंगे तो 45 आ रहा है। यानी कि a और b का वैल्यू क्या है, यानी कि ऐसा दो नंबर जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाले तो 7 आ रहा है और जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो वो आंसर क्या है 9 और 5। तो रिक्वायर्ड नंबर आर 9 और 5, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3 कंप्लीट। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर आर 6 and 90, फाइंड द नंबर्स। अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, अर्थमेटिक मीन 6 से और उसी का सम ऑफ स्क्वायर, मतलब सम करेंगे और उसी का स्क्वायर, तो वो कितना है 90। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है, वो 2 नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले और a और b मान लिए, वो 2 नंबर को अर्थमेटिक मीन 6 से बोला है और उन्हीं का जो सम है, जैसे a और b उसका स्क्वायर का सम कितना है 90 है। तो हम लोग पहले अर्थमेटिक मीन 6 बोला था, लिख लिया। इसी को थोड़ा सा इक्वेशन बनाने के लिए 2 को इधर भेज दिया, इक्वेशन बन गया। और सेकंड कंडीशन में बोला था 2 नंबर का स्क्वायर का सम 90 है। अब सेम वही काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को पता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हम लोग को, a² + b² + 2ab, आइडेंटिटी फॉर्मूला पता है। a + b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12, बस पुट कर दिया। a + b का वैल्यू 12, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। a² b² का वैल्यू भी पता है हम लोग को 90, तो a + b² का वैल्यू, a + b² का वैल्यू यहाँ पास 90 है, यहाँ रख दिए बस हम लोग। और a + b का वैल्यू 12 है और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 12 12 जा 144, 90 को उधर ले आए, प्लस में था माइनस हो गया, 2ab यहीं पास है, माइनस किया 54 आया। हम लोग ab का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पास, 54/2 डिवाइड किया तो 27। ab का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 27, जिसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन नंबर 1 2 3 मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर थर्ड का जो वैल्यू a + b है 12, उसमें से हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं 12 - a करके। ऐसे क्यों किया है, ताकि हम लोग थर्ड में वैल्यू पुट कर सके, ठीक है। तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 12 - a। इस b के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू कितना है 12 - a तो है ही, 27 भी है ही, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व किए, 12a जा हो गया, प्लस माइनस माइनस a का a से मल्टीप्लीकेशन किए। अब इसको हम लोग बस ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0 उसी फॉर्म में लिख लिए हैं। माइनस को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लीकेशन दे दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। अब इसका एलसीएम ऐसा निकालेंगे हम लोग कि
इसको प्लस या फिर माइनस करने पर मिडिल टर्म 12 मिल जाए, -12। तो जैसे ये 3 9 27 होगा, तो हम लोग 9 + 3 करते हैं तो 12 आता है, और 9 3 27 आता है। इसलिए हम लोग 12 को रिप्लेस कर दिया -9a -3a से, क्योंकि -9a -3a -12a होगा। अब कॉमन जो निकल रहा है निकाल लिए। a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 9 और 3। तो यही हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन, क्योंकि 9 और 3 12 भी होता है, और 9 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 90 भी होता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 9 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रॉम एपी बाय इंसर्टिंग 6 टर्म बिटवीन -4 और 10। हम लोग को एपी दिया हुआ है, उसमें हम लोग को -4 और 10 के बीच 6 टर्म को इंसर्ट करना है। ठीक है, किसके किसके बीच, -4 और 10 के बीच कितने टर्म, 6 टर्म को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो -4 और लिख ले लास्ट में 10, इसके बीच में हम लोग को कितना टर्म इंसर्ट करना है, 6 एपी का। तो A1 A2 A3 A4 A6 टर्म इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग फर्स्ट टर्म तो पता है -4 है ना, और यहाँ पास जो हमारा 8th टर्म, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7th 8th 9th 10th, और 10th जो हमारा यहाँ पास हमारा इक्वेशन ये वाला बीच में 6 टर्म है, और इधर ये फर्स्ट टर्म, और ये हमारा लास्ट टर्म 8 टर्म होगा। टोटल 6 टर्म यहीं पास है, और ये 2 टर्म 8 टर्म हो गया, यानी कि 8th टर्म कौन सा है, 10 है। तो 8 टर्म हम लोग एक कम करके लिखते हैं, a + 7d, क्योंकि n-1 होगा, 8 - 1 7 होगा ना। अब a का वैल्यू रख दिया -4, 7 का 7, d का d, 10 का 10, 7d यही रहने दिया, -4 को ट्रांसफर किया, +4 हो गया। ठीक है, अब d निकालने के लिए हम लोग 10 + 4 14 किए, 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, तो d का वैल्यू क्या मिल गया, 2। अब हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकाल लेंगे। A1 का क्या होगा, a + d, A2 का हम लोग अब एक ऊपर जो रहता है वैल्यू उसमें d को प्लस करते जाते हैं, कॉमन डिफरेंस इसलिए निकालते हैं, है ना। तो सीरीज फाइंड होते जाता है। तो A1 का वैल्यू देखो, a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो A1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब A1 देखो ये वाला A1 है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A1 क्या बन गया है अभी A2, ये A2 क्या बन गया है A3, A3 क्या बन गया है A4, A3 क्या बन गया है A4, A4 A5, A5 A6, A6 A7, तभी तो ये 8 बना ना, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है इसीलिए। ठीक है, ये 1 है, तो आप लोग समझ जाना कि A1 मतलब A2 निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे A2 A1 2 3 4 5 6 एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ समझ रहे हो आप लोग कि एक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसीलिए A1 को A2 लिखे हैं, ये थर्ड टर्म है इसीलिए A2 को A3, ये फोर्थ टर्म है इसीलिए A3 को A4। तो A2 को निकालना है हम लोग को, यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि A + D होगा। तो -4 + 2 की वैल्यू रख दी है तो -2 आया। अब A3 में क्या करेंगे, बस जो कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा A2 निकला है उसमें कॉमन डिफरेंस जो भी है ऐड करते जाएंगे, फिर जो A3 निकला उसमें कॉमन डिफरेंस, बस ऐसी सीरीज में ऐड करते जाएंगे। देखो हमारा फर्स्ट टर्म -4 था और कॉमन डिफरेंस 2, तो -2 आया। अब देखो A2 मिल गया हम लोग को, तो A3 निकालने के लिए +2 कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, फिर A3 मिल गया हम लोग को, A3 मिल गया। अब A4 निकालना है तो हम लोग जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड, फिर इसमें +2 बस किए है। तो हम लोग को टर्म क्या क्या मिला, -2 0 2 4 6 और 8। ठीक है, ये हमारा हो गया। इनके बीच का जो सीरीज है वो क्या क्या है, -2 0 2 4 6 और 8। हम लोग इतने टर्म को -4 से 10 के बीच इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले टर्म को -2 0 2 4 6 8 को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम एपी इंसर्टिंग, जैसे इसमें हम लोग -4 से 10 में 6 टर्म इंसर्ट किए थे, वैसे 11 एंड -7 के बीच में 5 टर्म इंसर्ट करना है। तो 11 और 7 के बीच में, तो 11 तो फर्स्ट टर्म हो गया, -7 लास्ट टर्म हो गया, बीच में 5 टर्म इंसर्ट करना है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 लिख लिए। ये तो फर्स्ट टर्म है मतलब A1 है, ये सेकंड टर्म है, A1 लिखे हैं लेकिन ये A2 है, ये A2 लिखे हैं लेकिन ये A3 है। समझ रहे हो, क्योंकि लाइन से आप लोग पढ़ोगे तो वही पढ़ेंगे ना। अब देखो हमारा लास्ट टर्म तो 7th में आ रहा है, क्योंकि ये 5 है, 5 यहाँ A1 से A5 हो गया और ये 2 वैल्यू है, तो 7 टर्म क्या है, -7 है, A7 है मतलब कि 6 हो जाएगा, एक कम हो जाता है, तो A + 6D सॉल्व किए तो D का वैल्यू कितना आया हमारा, -3 आया। हम लोग को A5 तक का निकालना है, तो A1 A2 है, A2 A3 है, बता चुकी मैं आप लोगों को। अब A + D, अब कम हम लोग को, हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो बस उसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना है। जैसे 8 निकल गया तो इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया -3 को, तो 5 आया, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया -3 को, तो 2 आया, 2 में फिर -3 को ऐड कर दिया तो -1 आया, -1 में फिर -3 को ऐड कर दिया तो क्या आया, -4। तो ऐसे हमारा 5 सीरीज निकल गया बिटवीन 11 to -7।
सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू rth एंड sth टर्म, देन प्रूव दैट p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s। pth और qth टर्म इक्वल है किसके, rth और sth टर्म के, तो हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि pth टर्म और qth टर्म इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पी क्यू प्लस आर एस, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो pth टर्म को पहले हम लोग लिख लेंगे a प्लस पी माइनस वन, qth टर्म को a प्लस क्यू माइनस वन, एन रहता तो बीच में एन लिखते हैं, यहाँ pth और qth इसलिए p माइनस लिख दिया है बस, ठीक है। अब मीन ऑफ pth टर्म क्या होगा, मीन का फॉर्मूला पता है a प्लस बी बाई 2, तो a का वैल्यू तो यही है, b का वैल्यू ये है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, उसी वैल्यू को रख दिए, a का वैल्यू रख दिए, b का वैल्यू रख दिए, डिवाइडेड बाई 2 रहता है फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब pth qth हो गया। अब r और s भी बोला था इसमें भी, देखो यहाँ पास r और s भी बोला था, तो वो भी निकाल लेंगे अब तो देखो वो भी निकाल लिया। अब हम लोग को क्या बोला था, pth एंड qth और r और s दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो हम लोग pth टर्म को इधर लिख दिए हैं, ये वाला अर्थमेटिक मीन का जो pth टर्म है उसको लिख दिए हैं, और इसका r टर्म का यहाँ बस और एक बार निकालना पड़ेगा, दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या लिख सकते हैं हम लोग इसी को, इस टर्म में a प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस एस माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक मीन जैसे इसको लिखे, एक लाइन और लिखना था, यहाँ मैं नहीं लिख पाई हूँ। मीन ऑफ pth एंड qth टर्म वैसे आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा, मीन ऑफ rth एंड sth टर्म, उसके बाद ये आएगा ना। तो pth और rth अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन pth टर्म एंड qth टर्म आर इक्वल टू rth एंड s टर्म, वैसे लिख लिए हैं दोनों का अर्थमेटिक मीन को। अब बस देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको बस सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो दोनों साइड a और a था, तो हम लोग इसको डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पास हम लोग क्या किए हैं, d यहाँ पास भी देखो ये वाला a और ये वाला a को सम किया है तो 2a हुआ है, ये वाला a और ये वाला a सम 2a हो गया। d और d को कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस वन q माइनस वन बचा। सेम यहाँ भी a और a को ऐड किया तो 2a आया, d और d को कॉमन ले लिए तो r माइनस वन s माइनस वन बचा, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड 2a है, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस 2a होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको p प्लस क्यू लिख दिए, माइनस वन माइनस 2 होगा, सेम वैसे इधर भी। अब p प्लस क्यू माइनस 2, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस d हो सकता, ये वाला डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लोग कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पास माइनस 2 है, अगर एक माइनस 2 को आप लोग इस साइड लेके आते हो इक्वल की साइड तो प्लस 2 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा ही, इसलिए माइनस 2 और माइनस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा, p प्लस क्यू आर प्लस एस। ऐसे अंदाजी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, देखो हम लोग को पता है कि इक्वल के इस साइड अगर इस माइनस वाले साइन को इधर लाते हैं तो प्लस में ही होगा, तो कट ही जाएगा, इसीलिए सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में d था और यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई वाले d को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कैंसिल किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। n term lie between 7 and 49 in AP. If the ratio of fourth term and n minus tooth term is 5:4, then find the value of n. हम लोग को वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। क्या बोला है, फर्स्ट टर्म तो 7 है, बिटवीन 7 फर्स्ट टर्म 7 होगा और लास्ट टर्म 49 है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें इंसर्ट कितना करना है, n टर्म इंसर्ट करना है। तो इस कंडीशन में कभी भी बोलेगा n टर्म लाई बिटवीन 7 और 49 के बीच n टर्म, कभी भी n टर्म वाला क्वेश्चन आएगा बिटवीन में, अर्थमेटिक मीन में, तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट टर्म तो पता है, जो लास्ट टर्म रहेगा मतलब बिटवीन का जो लास्ट टर्म है 7 एंड 49 के बीच में हम लोग को n टर्म पुट करना है। तो n टर्म वाला कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो ये तो n हो गया। अब उस देखो n टर्म बोला था तो a1 a2 a3 डैश डैश an इंसर्ट करना था, और ये जो 49 है ना लास्ट में, इसको क्या बोलेंगे, ये n हो गया, ये n प्लस टूथ टर्म होगा हमेशा, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा n टर्म लाई बिटवीन वाला, n टर्म वाला, ठीक है। देखो अभी हम लोग यहाँ पास n टर्म नहीं बोला था, यहाँ पास हम लोग को 6 टर्म 5 टर्म बोला था तो यहाँ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ nth टर्म बोल रहा है, इसीलिए हम लोग जो लास्ट टर्म है उसको क्या बोलेंगे, n प्लस टूथ टर्म, समझ गए। अब देखो n प्लस टू टर्म 49 है तो इसको निकाल सकते हैं, हम लोग को फॉर्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म an है 49, अब a का वैल्यू तो 7 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है n प्लस 2, n का वैल्यू कितना है n प्लस 2, तो n के प्लेस में रख दिया n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आया, तो 49 7 प्लस n प्लस 1 इंटू डी। डी निकालना है, 7 को पहले इधर भेजेंगे तो 49 में से 7 माइनस होगा तो 42 आएगा, और डी को इधर ले आया, मल्टीप्लाई में था इसलिए n प्लस 1 डी 1 हो गया, तो डी का वैल्यू कितना आया हमारा 42 अपॉन n प्लस 1। अब हम लोग को डी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को क्या बोला है,
यहाँ पास जो हमारा रेशियो है 5:4 है, तो 5 एंड 4 रेशियो उसका पहले फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो फोर्थ टर्म a+4 जो हमारा फोर्थ टर्म है, देखो यहाँ पास क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पास क्वेश्चन, n टर्म लाई बिटवीन इतना, इफ द रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड n-2th टर्म इज 5:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हम लोग को फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म किसके इक्वल है? फिफ्थ टर्म के। देखो कैसे फोर्थ टर्म, देखो यहाँ पास 4 है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 7 टर्म तो 1 है, 1 2 3 4 5, तो फोर्थ टर्म कौन से प्लेस में आ रहा है? टर्म फिफ्थ प्लेस में आ रहा है, इसलिए ए फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म के इक्वल होगा, समझ रहे हो? ए 4 टर्म फिफ्थ टर्म के इक्वल होगा, ए 3 टर्म 4 टर्म के इक्वल होगा, ए 2 टर्म थर्ड टर्म के इक्वल होगा, ए 1 टर्म सेकंड टर्म के इक्वल होगा, और ये तो फर्स्ट टर्म है, इसलिए फोर्थ टर्म का जो प्लेस आ रहा है वो फिफ्थ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ में आ रहा है ना, इसलिए फिफ्थ में है तो a+4d लिख सकते हैं, क्योंकि 5 - 1 4d होगा ना, a+n-1 इंटू डी, 5 - 1 4 होगा, तो a का वैल्यू तो 7 है, यहाँ 4 और d दिया, तो फोर्थ टर्म हम लोग को क्या मिला? 7 + 4d। उसके बाद क्या बोला है? n-2th टर्म, आप लोगों के बुक में 1 दिया होगा, उसको सुधार लेना, n-1th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है? n-1th टर्म, तो नहीं, यहाँ पास n-1 टर्म करेक्ट दिया है, n-1 टर्म, मैं गलत लिख दी हूँ, यहाँ पास n-1 टर्म है। जैसे इसका प्लेस 4 का प्लेस 5 हुआ, वैसे ही यहाँ पास n-1 का प्लेस एक ज्यादा लेना है हम लोग को, इसलिए n-2 हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे 4 का प्लेस 5 कैसे आया समझ गए, वैसे n-1 दिया है। जितना भी वैल्यू कभी भी इंसर्टिंग वाला वैल्यू रहेगा तो के सिचुएशन में सिर्फ ऐसे होगा, ठीक है? तो 1 का एक ज्यादा करके हम लोग 2 ले लेंगे, जैसे 4 का एक ज्यादा 5 हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, उस हिसाब से, ठीक है? तो अब n-2 हुआ तो a + n-2 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पास हमारा जो फॉर्मूला बनेगा सीरीज का। अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो है, देखो यहाँ पास बोला है क्वेश्चन में कि रेशियो है 5:4 के इक्वल, तो 5:4 लिख लिया फोर्थ टर्म, और n-2th टर्म क्या निकाले हम लोग? यहाँ पास n-1, हाँ 1th टर्म ही है, 1th टर्म क्या निकाले? फोर्थ टर्म का वैल्यू हमारा निकला है a+4d, 7 + 4d, और इसका a + n-1 इंटू डी, वो रख दिए हैं बस, और 5:4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बस सिंप्लीफिकेशन किए हैं हम लोग, यहाँ पास सिंप्लीफिकेशन बस किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है? अब यहाँ बस देख लो, यहाँ पास से इसको माइनस किए, एन डी, ये वाला को जब हम लोग सॉल्व किए, डी और डी वाले को, तो 26d हुआ, 5n डी यही बचा हुआ है। डी को कॉमन लिए तो क्या बचा? 26 - 5n, है ना? अब देखो 26 - 5n यही है, और ये डी का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ 42/n+1, ठीक है? 42/n+1 निकाले थे, उसको रख दिए हैं। अब फिर से यहाँ पास सॉल्व कर देंगे, n+1 को इधर भेज देंगे क्रॉस में, तो अब इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चले गया, है ना? अब यहाँ पास हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, यहाँ पास रहने दिए वाला वैल्यू को, सब वैल्यू यही पास अपने अपने प्लेस में ही है, और यहाँ पास हम लोग 7 6 जा किए तो 6 आ गया, ठीक है? 7 6 जा 42। अब मल्टीप्लाई किए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को n का वैल्यू कितना मिल रहा है? 31, इधर 155, इसको डिवाइड करेंगे तो 5, तो n का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 5 मिला, ठीक है? तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस यहाँ ध्यान देना है कि कभी भी वैल्यू nth वाला देगा तो ये लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा? n+2th टर्म रहेगा। कभी भी ये अगर बोलेगा इंसर्ट करो इसमें n वैल्यू, तो जो लास्ट टर्म जिसके बिटवीन का जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा? n+2th टर्म। और नॉर्मल जो हम लोग बनाए हैं, जैसे इसमें टर्म ऐड करना था 11 और 7 के बीच में, तो नॉर्मल ही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 ऐसे ही है। लेकिन हम लोग देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये 1 लिखा है, लेकिन ये 2 टर्म है, तभी तो हम लोग a + d किए, क्योंकि फर्स्ट ही रहता तो 0 हो जाता, क्योंकि n-1 इंटू डी होता है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाता ना, इसलिए फर्स्ट टर्म a ही होता है, सेकंड टर्म a2 होता है, जिसका वैल्यू a + d होता है, ठीक है? तो अगर फर्स्ट टर्म मिला है आप लोगों को तो कॉमन डिफरेंस बस उसमें ऐड करते जाना रहता है। तो अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है?